राजेश खन्ना की मूवी सफ़र में वो फेमस सा डायलॉग था ना, ए बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हजरत जयपुरी के लिखे गीत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, इसमें खोजेंगे जीवन का फलसफा, जीवन का अध्यात्म। हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी, विश्व शांति के अनुयायी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल से। पिछले 2 एपिसोड में हमने उन गीतों पर चर्चा की थी जिनमें जीवन का और जीने का अध्यात्म छिपा है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हजरत जयपुरी के लिखे गीत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, इसमें खोजेंगे जीवन का फलसफा, जीवन का अध्यात्म। हजरत जयपुरी को भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में एक अमर गीतकार माना जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्मों को सैकड़ों से भी अधिक अद्भुत और अविस्मरणीय गीत दिए। उनके गीतों और कविताओं में हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण था। हजरत जयपुरी दरअसल एक अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे और उन्हें भारतीय समाज में शायर के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान में इकबाल हुसैन के रूप में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। कविता बचपन से ही उनके परिवार का हिस्सा थी। हजरत जयपुरी ने अपना अधिकांश शुरुआती समय जयपुर में बिताया और बाद में बम्बई चले गए, जहां उन्हें कविताओं और गीतों की रचना करने की अपनी क्षमता के लिए एक अलग पहचान मिली। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में की, लेकिन 20 वर्ष की उम्र में अपने दादा फिदा हुसैन से उर्दू और फारसी भाषाओं भी सीखना शुरू किया। बाद में उन्हें हजरत जयपुरी की उपाधि मिली। दोनों भाषाओं में महारत हासिल करने के बाद जयपुरी ने उर्दू और फारसी में भी कविताएं लिखना शुरू किया। उन्हें एक हिंदू लड़की राधा से प्यार हो गया था, जो उनके लेखन के शुरुआती वर्षों में उनके पड़ोस में ही रहती थी, और उनकी कुछ कविताएं राधा के लिए उनके द्वारा महसूस किए गए प्यार से प्रेरित थी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, राधा को उनके प्रेम पत्र में पाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक थी। और फिर उस पंक्ति को बाद में गायक मोहम्मद रफ़ी ने राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म संगम में गाकर उसे अमर कर दिया। हजरत जयपुरी एक रोमांटिक व्यक्तित्व थे और उनका मानना था कि प्यार को जाति और धर्म से नहीं बांधना चाहिए। हजरत जयपुरी ने एक सभा में मोटे तौर पर कहा भी था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था और कोई ज़रूरी भी नहीं था कि उनके प्यार का सिला उन्हें राधा से मिलेगा, भले ही वो उससे बहुत प्यार करते थे। बॉलीवुड में अपने सफल कैरियर के बावजूद हजरत जयपुरी ने हमेशा अपनी जड़ों को याद रखा और जीवन भर एक साधारण व्यक्ति बने रहे। हालांकि उनकी सादगी का श्रेय समान रूप से उनकी पत्नी को भी दिया जा सकता है, जिन्होंने प्रसिद्धि और लोकप्रियता की परवाह किए बिना हजरत जयपुरी को उनकी जड़ों से जुड़े रहने में मदद की। हजरत जयपुरी खुद को एक पारंपरिक और साधारण व्यक्ति के रूप में देखते थे और हमेशा हवाई जहाज के बजाय सड़क परिवहन या फिर रेल से बिना परवाह किए यात्रा करते थे। ये अलग बात है कि वो हवाई जहाज का किराया आसानी से वहन कर सकते थे। जी हाँ, जयपुर छोड़ने और अपनी पत्नी के साथ बम्बई आने के बाद उन्हें वहाँ जीविकोपार्जन के लिए बस कंडक्टर के रूप में बसों में टिकट बेचते हुए नौकरी करनी पड़ी। उस समय उन्हें 11 रुपये की मासिक आय दी जाती थी। बहरहाल कुछ भी हो, वो जो अपने लेखन के लिए पर्याप्त समय फिर भी निकाल लेते थे। हजरत जयपुरी नियमित रूप से मुशायरों में शामिल होते थे और 1940 के दशक के दौरान अपने समकालीन शायरी में शायद सबसे प्रसिद्ध शायर भी थे। कविता लिखने और रचने में उनकी रुचि बढ़ती ही रही। ऐसा कहा जाता है कि एक मुशायरे के दौरान उन्हें महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर से मुलाकात की, जो उनकी उल्लेखनीय कविता से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में हिस्सा बनने के लिए एक मौका दिया। पृथ्वीराज कपूर ने अपने पुत्र राज कपूर से उन्हें मिलवाया, जो उस समय फिल्म बरसात बना रहे थे, और उन्होंने फिल्म के लिए गीत लिखने के लिए हजरत जयपुरी को साइन करने का फैसला किया। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था। हजरत जयपुरी ने जिया बेकरार है गाना लिखकर फिल्म में डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने उस दौर का मशहूर गीत छोड़ गए बालम लिखा था। बरसात बॉलीवुड में हजरत जयपुरी की सफलता की ओर पहला कदम था और अभिनेता राज कपूर के साथ उनके खिलखिलाते जुड़ाव की शुरुआत। तो और आगे बढ़ने से पहले चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे के पास, जहां आज ढूंढेंगे अध्यात्म हजरत जयपुरी के लिखे गीत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना में छिपा हुआ अध्यात्म। आज के एपिसोड के लिए इस गीत को गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे जी भर के जीना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसी सोच को आपके जहन में उतारने के लिए हम लाए हैं एक प्यारा सा गीत। गीत है जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। ये गीत मूवी अंदाज से है जो 1971 में रिलीज हुई थी और इस गीत पर चर्चा करने हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। जी तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जरूर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी हो, 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 ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। आई फील कि पहले ही स्टैंजा में गीतकार हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक लार्जर देन लाइफ एटीट्यूड रखना चाहिए जी। कुछ भी करने से डरो मत, चांसेस लो, क्या मैं सही हूँ। इनफैक्ट राजेश खन्ना की मूवी सफ़र में वो फेमस सा डायलॉग था ना, ए बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। क्या कहते हैं? आपने इस गीत की एक और महत्वपूर्ण पंक्ति और विशेषकर अध्यात्म के संदर्भ में उसको छोड़ दिया, जो क्योंकि जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ जी। और उसके बाद की पंक्ति है यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी तो कल बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाला। जी। लेकिन जो आपने बात कही है कि कल क्या हो किसने जाना, और इसीलिए एक लार्जर देन आज लाइफ जी, एटीट्यूड इसलिए आज आप जीवन के प्रति जो सकारात्मक सोच हो सकता है वो आज के ही दिन होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं ना कि हो के मायूस यूं न शाम को ढलते रहिए, हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। सूरज की तरह आप जब उदय आपका होता है तब निश्चित रूप से आप एक उस ऊर्जा, उस प्रकाश, उस उत्साह के साथ में जीवन में प्रवेश करते हैं जी। और इसीलिए ये बात गीतकार कर रहा है। और जो आपने कहा कि अचीव करने वाली बात, तुरंत तुरंत सब, तो उसमें वो एक अंग्रेजी की भी कहावत है ना कि मेक हेस्ट स्लोली, शीघ्रता करो लेकिन आराम से, धीरे धीरे, जी आराम जी। से। तो भोर से निकलते रहिए क्योंकि सूरज की तरह जिंदगी है, लेकिन याद रखिए कि यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और चूंकि ये गीत हसरत जयपुरी का है, हाँ जी। हसरत का शाब्दिक अर्थ है इच्छा, अच्छा। अभिलाषा, चाहत, कुछ भी आप उसको कह सकते हो। तो जीवन में एक इच्छा होनी चाहिए, जीवन में एक उत्साह होना चाहिए। और इसलिए हसरत ये भी कहते हैं कि प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं। प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखाती हैं। तो फिर अगर आप ये सोचते हैं कि कैसे रास्ता मिलेगा, तो सबसे पहले उसकी ज़रूरी शर्त यह है कि चाह में ईमान होना चाहिए। बहुत खूब। तो चलिए सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर,
दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह ना कर। काश हम एक्चुअली ये सोच अपना पाते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बचपन से हमें सबकॉन्शियसली सिखाया गया है कि परवाह करो, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, तो फिर कौन सी सोच सही है? असल में बात यह है कि हम चीज़ों को एक नैरेटिव सेट हो जाता है जी, और हम चीज़ों को उसी एंगल से देखने लगते हैं। हम तो कहते हैं कि दुनिया की परवाह करो, क्यों नहीं करो दुनिया की परवाह? और दुनिया की परवाह आपको तब करनी पड़ेगी जब आपकी सोच में ईमान की कमी होगी। जब आपके सोच में, आपके काम में ईमान की कमी नहीं है, तब तो परवाह फिर नहीं दुनिया करनी की परवाह की ज़रूरत क्यों है? दुनिया की परवाह उसलिए करनी पड़ेगी जब आप कह रही हैं ना कि लोग क्या कहेंगे। जी, हाँ? तो फिल्मी ही गीत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। जी, तो उन बेकार की बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और वो कवि कहता है ना कि धरकर चरण विजित श्रृंगों पर, धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उठाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग मिटाते हैं। तो वो जो खंजर पर मोर्चा लगा हुआ है, वो जो जंग लगा हुआ है, उसे अपनी ही उंगली से घिसकर जो लोग साफ कर सकते हैं, वही क्षितिज तक पहुंच सकते हैं। जी। बहुत खूब। चलिए सुनते हैं आगे का गीत। मौत आनी है आएगी एक दिन, और जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हडलेरी हडलेरी हो, हडलेरी हडलेरी हो, हडलेरी हडलेरी हो, हडलेरी हडलेरी हो, हिड्डिरू हडलेरी हो, हडलेरी हडलेरी हो, हडलेरी हडलेरी हो, हडलेरी हडलेरी हो। मौत आनी है आएगी और जान जानी है जाएगी, ये पता है, लेकिन फिर भी हम मौत से क्यों डरते हैं? हम मौत से डरते हैं या फिर अपनों से बिछड़ जाने का डर है? डर दोनों तरह के हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो गालिब कहते हैं ना कि मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो जब मौत निश्चित है, जी, तब फिर हम उसकी चिंता में रात भर क्यों जगते रहते हैं? यानी मरने से पहले हम क्यों मरते रहते हैं? जी, और एक दूसरा भी एक शेर है वो कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो यानी जीवन ने हमें इस दुनिया में लाया जी, और मौत हमें इस दुनिया से ले जाएगी। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो फिर जब अपने हाथ में जीवन मरण है ही नहीं, तो फिर उस बात की चिंता क्यों करनी? किस लिए? ये बात कही है। और इस गीत में एक ये जो उडली उडली वाली जो बोल आते हैं ना, तो ये येडलिंग जो है, ये यूरोप के फोक म्यूजिक का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर रहा और ये वहीं से हमारे यहाँ आया। और ख़ास करके पहले तमिल फिल्मों में वहाँ के जो एक कॉमेडियन थे J.P. चंद्रबाबू, जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और शायद हिंदी फिल्मों में किशोर कुमार के अलावा ज़्यादा किसी और ने किसी येडलिंग ने नहीं। की नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात लगा कि बट वही ये जो योडलिंग के इन्होंने जो डाला है जी। इसमें, उस चक्कर में इस पूरे गीत में एक ऐसे पॉजिटिविटी का वाइब है, ऐसे नहीं लगता आपको? बिल्कुल है, इसीलिए तो। और वो किशोर कुमार के और भी कई गीतों में इस तरह का है, लेकिन वो किशोर कुमार के अलावा और कहीं शायद सुनने में नहीं मिलता। मिला है। जी। जी, धन्यवाद सुनील जी। जैसे सुनील जी ने हमें बताया, हम सभी को कभी ना कभी इस दुनिया से जाना है। आप हर लम्हा मौत के डर से बिता सकते हैं या फिर हर एक पल जो आप जिंदा हैं उसकी खुशी में बिता सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये गीत पसंद आया। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, एंड फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। वेलकम बैक। फिल्म अंदाज के इस गीत को 3 सिंगर्स ने गाया था। जी हाँ, किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने, जो राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और शम्मी कपूर पर पिक्चराइज हुआ था।
1972 में बनी फिल्म अंदाज के गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना के बोल के लिए हसरत जयपुरी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 1949 और 1971 के दौरान राज कपूर की लगभग हर फिल्म में गीतकार के रूप में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र थे। इन फिल्मों के संगीतकार भी शंकर जयकिशन ही थे। हालांकि 1971 में जयकिशन के निधन के साथ बॉलीवुड का एक शानदार युग समाप्त हो गया। उसके बाद राज कपूर ने मेरा नाम जोकर और कल आज और कल फिल्मों की असफलताओं के कारण हसरत जयपुरी को नहीं लिया और नए गीतकारों और संगीतकारों से अनुबंध किया। कुछ वर्षों के बाद वो अपनी आगामी फिल्म प्रेम रोग के लिए हसरत जयपुरी को वापस लेना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने एक नए गीतकार आमिर ओजल बाश को लेने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने हसरत जयपुरी को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली और संगम के लिए गीत लिखने के लिए कहा। हाँ, उनका लिखा गीत सुन सुन साहिबा सुन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। बाद में उन्होंने फिल्म हिना के लिए 3 गाने भी लिखे और इससे उन्हें हसरत जयपुरी के लेखन का असली स्वाद वापस लाने में मदद मिली। 1988 में राज कपूर की मृत्यु के बाद हसरत जयपुरी के लिए बॉलीवुड पहले जैसा नहीं था। कहते हैं कि संगीतकार रविंद्र जैन को हसरत जयपुरी के लिए कोई सम्मान नहीं था और उन्होंने इस जाने माने गीतकार को जानबूझकर अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखने से रोक लगाई, पर इसकी पुष्टि नहीं कर सकता मैं। शैलेंद्र के रूप में हसरत जयपुरी को मदद तब मिली जब उन्होंने अपने बॉलीवुड प्रोडक्शन तीसरी कसम के छंदों की रचना करने के लिए आमंत्रित किया। उनके लिखे आखिरी गीत 2004 में फिल्म हत्या या द मर्डर में इस्तेमाल किए गए थे। बॉलीवुड फिल्मों के गीतों के अलावा उन्होंने 1951 में फिल्म हलचल के लिए पटकथा लेखक की भूमिका भी निभाई थी। जी हाँ, स्क्रिप्ट लिखी थी उस फिल्म की। अपने ईमानदार, काव्यात्मक और प्यारे छंदों के लिए जाने वाले हसरत जयपुरी भारतीय सिनेमा के पूरे अस्तित्व में सबसे सम्मोहक लेखकों में से एक थे। 1980 के दशक के अंत में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले हसरत जयपुरी ने 200 फिल्मों के लिए काम किया। उन्हें फिल्म उद्योग में हर व्यक्ति ने प्यार दिया। वे आरके स्टूडियोज के आखिरी स्तंभों में से एक थे। हसरत जयपुरी न केवल बॉलीवुड फिल्मों में अपने गीतों के लिए बल्कि अपनी उल्लेखनीय कविताओं के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई कविताओं की रचना की जो बाद में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में किताबों में प्रकाशित हुई। हसरत जयपुरी खुद को प्यार का प्रतिनिधि मानते थे, अ रिप्रेजेंटेटिव, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने काम के जरिए प्यार फैलाना था। उनकी हर एक रचना, जी हाँ, हर एक रचना हसरत जयपुरी के इसी भाव को प्रतिबिंबित भी करती थी। जाहिर है, राज कपूर फिल्मों के गीतकार के रूप में हसरत जयपुरी दर्शकों की भक्ति, प्रशंसा और प्यार जीतने में प्रभावी थे। हसरत जयपुरी को इसी तरह बॉलीवुड संगीत उद्योग में उनके भारी योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। 1966 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत बहारो फूल बरसाओ के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हसरत जयपुरी को एक उर्दू बैठक से जोश मलियाबादी पुरस्कार भी मिला। ब्रज भाषा गीत झनक तोरी बाजे पायलिया में उनके छंदों के लिए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर हसरत जयपुरी का निधन 17 सितंबर 1999 को हुआ था। हमारा आज का गीत सरलता और सादगी को बहुत सुंदरता से दर्शाता है। मसलन हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, तुमने मांगे ठुकराई हैं, तुमने तोड़ा हर वादा है। पूजा की नमाजों की जरूरत नहीं उसे, रोते हुए इंसान को जिसने हंसा दिया। तो हसरत जयपुरी की इसी जानकारी के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार फिर खोज करेंगे फिल्म मनाली के गीत किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार में छिपा हुआ अध्यात्म। गीतकार हैं शैलेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।